प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रकाश, ये आप कह रहे हैं अस्थायी पुल बनवाया गया पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए खासतौर पर, ये कौन सा विभाग बनवाता है? दरअसल छठ के इंतजाम के लिए जिला प्रशासन और पटना मैं प्रकाश मैं आपको रोक रहा हूँ फिर से। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, आपके पास क्या जानकारी है घटना के बारे में? मैं स्पॉट पर गया था। जी जी, मैं स्पॉट पर गया था जी, और जो है स्पॉट पर गया, मैं स्पॉट पर काफी हंगामा हो रहा है। स्पॉट पर मैं गया था वहाँ जी, और देखा मैंने 18 डेड बॉडीज अपने आँख से देखा। हालात बिल्कुल बद से बदतर है, लोगों में बहुत आक्रोश है। सरकार को 3 दिन पहले से मैं हवा कर रहा हूँ, 3 दिन पहले से मैं हवा कर रहा हूँ। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब आप जो व्यवस्था की है बहुत थोड़ा पर्याप्त है और इस अव्यवस्था में आप घटना को रोक नहीं सकते हैं और घटना हो गई। 20 लोगों की लगभग जान चली गई है, डेड बॉडी भी आ रहा है और स्थिति बहुत से बदतर है। हालात बहुत खराब स्थिति है, लोगों में बहुत आक्रोश है, छोटे छोटे मासूम है, महिलाएं हैं और मैं समझता हूँ कि लोग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार जी खुद जिम्मेदार है। आज लोग गए थे मगर वहाँ शासन का जो व्यवस्था नहीं होने की वजह से हालात आज बहुत ठीक नहीं और आज तक कभी छठ के वक्त में कभी इतनी बड़ी हादसा नहीं हुई और पूरे तौर पर प्रशासन का पोल खोल गया। नीतीश कुमार जी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहिए और थोड़ी नैतिकता बची है तो उनको तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। लेकिन आप वहां ये भगदड़ मची क्यों, आपको क्या पता चला? रामकृपाल यादव जी से संपर्क टूट गया हमारा। आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव, जिन्होंने सीधा हमला बोला है प्रशासन पर। वहां भी लोगों में जिनको हम सुन रहे हैं उनका गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा है। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश, हम जो बात कर रहे थे, ये पुल, जो बांस का पुल जो टूटने की खबर आई, ये किस विभाग की जिम्मेदारी होती है इसको बनाना? इस पूरे प्रशासन को देखना छठ पर्व के दिन किसकी जिम्मेदारी होती है? दरअसल ये सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों के जॉइंट नतीजे का ही परिणाम होता है कि छठ का जो भी घाट की साफ सफाई हो या फिर जगह जगह पर सहूलियत के लिए कोई सामान मुहैया कराने की बात हो। लेकिन पहली बात तो ये है कि पिछले 2 दिनों से, यानी कि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और तमाम अधिकारी और तमाम मंत्रीगण के साथ, जिसमें कि नगर विकास मंत्री भी शामिल होते हैं, उनके साथ इन लोगों ने स्टीमर से सारे घाटों का दौरा किया था और जरूरी निर्देश भी दिए थे। और मुख्यमंत्री खुद आज भी शाम में 4 बजे उनका जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक वो छठ में भ्रमण करते हैं और नज़ारा देखते हैं और उसके बाद फिर वो लौट आते हैं। तो आज जब ये शाम में हादसा हुआ था तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि प्रशासन पूरी तरह से नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगा हुआ था और जो बाकी जगह पर है वहां पर बहुत जगह पर खाली था। हालांकि एक जिला प्रशासन या फिर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये दायित्व होता है कि जहां भी अगर इस तरह के पुल बनाए जाते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है और लोगों से ये उम्मीद की जाती है और साथ ही पुलिस बल की भी व्यवस्था की जाती है ताकि एक लाइन से एक साथ कोई इधर उधर बात ना हो और कोई इधर उधर ना जाए, बल्कि एक लाइन से लोग पार कर जाए, ये इसकी व्यवस्था करनी होती है। तो ये पहली चूक है जो प्रशासन की तरफ से हुई है कि वहां पर ना ही कोई बोर्ड लगाया गया। और मैं रोक रहा हूं प्रकाश आपको। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, ये कैसे हुआ? ये प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके पास क्या खबर आ रही है वहां से? देखिए, लोक आस्था का महान पर्व है। दुर्भाग्य से एक दुखद घटना हुई है। निश्चित रूप से बिहार के तमाम लोग इस सवाल पर दुखी हैं। ये मानवीय संवेदना का विषय है। इन परिजनों के साथ हुआ है, अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद है क्योंकि बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो ये बहुत महान पर्व है हमारा। अब उसमें कितने घायलों की स्थिति है, क्या जतन स्थिति है, इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी हुआ है पूरे बिहार के लोग इसके लिए मर्माहत हैं। आपको क्या खबर मिल रही है कि कैसे हुआ ये? अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि चचरी पुल था, चचरी पुल कहीं ना कहीं उसमें कुछ
टूट हुआ, जिसके चलते ये दुखद घटना हुई है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी हुआ है दुखद घटना हुई है। निश्चित रूप से तमाम बिहार के लोग इस साल पर मर्माहत हैं। प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, लोग भी गुस्से में हैं। रामकृपाल जी तो सीधा सीधा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब देखिए, ये लोक आस्था का पर्व है, दुखद घटना हो गई। दुखद घटना में अभी कोई इस संदर्भ में कोई आधिकारिक रूप से जब तक पुष्टि नहीं है हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कहाँ जिम्मेवारी, ये तमाम तथ्य अभी इन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। लेकिन ये दुखद घटना हो गई और राजधानी पटना में हुआ है, निश्चित तमाम लोग इसके लिए मर्माहत हैं। शुक्रिया नीरज जी हमसे बात करने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनका कहना है कि जो भी हुआ है वो दुखद हुआ है। आपको एक बार फिर बता दें क्या हुआ। आज शाम छठ की पूजा के दिन जब गंगा नदी पर पूजा करने के लिए अशोक राजपथ, पटना के अशोक राजपथ के करीब बांकीपुर डाकघर के पीछे अदालतगंज घाट पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। घाट पर गंगा की मुख्य धारा पर पहुंचने के लिए प्रशासन ने एक अस्थायी रूप से बांस का पुल बनाया हुआ था ताकि लोग उस पुल के जरिए मुख्य धारा तक पहुंच सकें, नाले को पार करके मुख्य धारा तक पहुंच सकें। उस पुल पर पूजा करने के लिए लोग गए, पुल के जरिए पूजा करने के लिए लोग गए और फिर जब लौट रहे थे थोड़ा अंधेरा होते वक्त, तब यह खबर आई कि पुल कहीं टूट गया है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ थे, हाथ में पूजा की सामग्री, और खबर ये आई कि पुल टूट गया है तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोग, एक अफरा तफरी हुई, कोई किसी से छूटा, परिजन एक दूसरे से अलग हुए, बच्चे रोने बिलखने लगे और इस पूरी भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए, महिलाएं जख्मी हो गईं, करीब दर्जन भर महिलाएं, बच्चे जख्मी हैं ऐसा बताया जा रहा है। पास ही में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया और ये भी खबर आ रही है कि कोई 18 लोगों की जान जाने की आशंका है इस घटना में। बने हुए हैं हम इस बड़ी खबर पर। पटना में छठ के दिन ये हादसा।